ओम साई राम। साईं भक्तों, सावन शुरू हो गया। बड़ा ही खास समय होता है ये साल का। इस मौसम में बहुत सारा पानी पड़ता है, हम सब जानते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस मौसम में साईं बाबा की विशेष कृपा बरसती है। कभी सावन में देखा है, पानी पड़ता है, सूखे से सूखा पौधा भी खिल उठता है, सब चीज़ें हरी हो जाती हैं, धरती जैसे तृप्त हो जाती है। ये वो मौसम है जिसमें प्रकृति, भगवान अपनी विशेष आशीर्वाद को धरती पर बरसाते हैं। तो अगर इस सावन में जो गुरुवार पड़ते हैं, अब जैसे ये सावन शुरू हुआ है, अगस्त के अंत तक जितने भी गुरुवार पड़ेंगे वो सावन के गुरुवार हुए। लगभग 7 या 8 गुरुवार पड़ेंगे। तो इन गुरुवार पे अगर हम कोई एक विशेष क्रिया कर लें तो हमारा पूरा साल बाबा के आशीर्वाद से भर जाता है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि सावन के गुरुवार में आप क्या खास कर सकते हो, और बहुत ही साधारण सिंपल सी तरीका बताऊंगी जिससे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रक्रिया भी नहीं करनी है। एक बार कर लोगे तो तुम्हारा पूरा सावन का काम हो जाएगा। तो करना क्या है, तुम्हें 5 चीज़ें चाहिए, और वो 5 चीज़ें हैं हल्दी, लौंग, इलायची, दालचीनी और केसर। लगभग 1 चम्मच हल्दी, 7-8 इलायची, 10-12 लौंग, एक बड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, और केसर के 8-10 बाल जो है वो लेकर एक मिक्सी में डालो और इसको पीस लो। बिल्कुल पाउडर की तरह चूरा बना लो। फिर इसको किसी डब्बी में रख लो। अब क्या करना है, गुरुवार, जो सावन के गुरुवार पड़ रहे हैं, गुरुवार के दिन जब तुम पूजा करते हो सुबह साईं बाबा की, तो उस पूजा में क्या करना है, इस चूरन की, तो उस पूजा में क्या करना है, ये जो मिश्रण हमने बनाया है, ये जो चूरा हमने बनाया है, इससे बाबा का तिलक करना है। जो कुछ पूजा तुम करते हो, जैसे करते हो वैसे करते रहो। अब ये जो 5 तत्वों का हमने मिश्रण बनाया है, इससे बाबा का तिलक करके अपनी जो भी कोई मनोकामना है तुम उनके सामने रख सकते हो। सीधे सीधे प्रार्थना कर सकते हो, धन्यवाद कर सकते हो, या जो मांगना है वो मांग सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, एक बार बाबा को टीका लगा दिया तो 1 चुटकी मिश्रण लेकर अपने मुंह में डाल लो, और कोशिश करो कि उस समय तक तुमने कुछ और ना खाया हो। लेकिन अगर खा भी लिया है तो कोई बात नहीं है, पर कोशिश कर सकते हो कि ये पहले चीज़ें होनी चाहिए जो तुम्हारे मुंह में जाए। तो सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करके फटाफट मुंह में डालो, और इसके बाद जहाँ भी जाते हो, जो भी काम करते हो वो करते रहो। तुम देखोगे कि 3 गुरुवार करने के बाद ही तुम्हें अंदर से बहुत कुछ महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे सूखी धरती पे जब बारिश होती है तो धरती को लगता है ना, एक अच्छी सी खुशबू आती है, सब कुछ खिल उठता है, सब कुछ हरा हो जाता है। इसी तरह जब ये मिश्रण तुम्हारे अंदर जाएगा और 3 गुरुवार तुम कर लोगे, तुम्हें अंदर से महसूस होगा कि तुम कुछ नए से हो गए हो, तुम कुछ फ्रेश हो गए हो, ज़्यादा हरे हो गए हो, ज़्यादा तृप्त हो गए हो। और जब वो अंदरूनी चेंज आता है तो उसके बाद बाहर के सर्कमस्टांसेस में अपने आप चेंज आने लगता है। जो भी कुछ तुम्हारे रुके हुए काम है, जो भी कुछ तुम्हारी अंदर से परेशानियां हैं, कई बार बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती लेकिन तब भी हम परेशान रहते हैं, तो वो सुकून आने लगेगा। और बिगड़े हुए काम या रुके हुए काम तो इतनी जल्दी जल्दी होंगे जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो कोशिश करो कि 7-8 गुरुवार कर लो, और नहीं तो जितने कर सकते हो उतने तो करो। और इस चूरन को जब ये बच जाए 7 या 8 गुरुवार करने के बाद, इसको अपने पास रखो और एक अपना कायदा बना लो कि सुबह उठ के इसको हमें मुंह में डालना है। तुम देखोगे कि तुम्हारी सेहत में, तुम्हारे धन में, तुम्हारे मेंटल पीस में, तुम्हारे रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा फर्क आता है। तो जल्दी से सामग्री जुटाओ और इस गुरुवार से ही शुरू हो जाओ, क्योंकि सावन के गुरुवार साल में फिर अगले साल ही आएंगे। क्योंकि सावन के गुरुवार इस साल अगस्त के अंत में ख़त्म हो जाएंगे, फिर 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी समय है, बहुत साधारण सामग्री है, जल्दी जल्दी जुटाओ। कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछो, और 3 गुरुवार करने के बाद मुझे ज़रूर बताओ कि तुम्हें क्या क्या लाभ हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही। बोलो ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।